Yes. Now start small business. What do you mean by small business? क्या होता है? तो स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज खुली हुई हैं, जिसको अपन लघु उद्योग बोलते हैं, और वो गवर्नमेंट के थ्रू ही खुली हुई रहती हैं या गवर्नमेंट से डिस्कस करने के बाद ही अपन क्या करते हैं, स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. जैसे इट इज द प्रीवियस ईयर चैप्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वेर डिस्कस्ड. The present chapter in discuss the issue of size of business with refers to small industries and small business establishment. It also describes the role of small business and major problem of the faced by the small sector unit. Further, the associate provide the government to small business and particularly the nature and hilly area of the डिस्कस. मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो स्मॉल बिजनेस होता है वो स्मॉल बिजनेस, अभी अपने पिछले चैप्टर में जो मतलब पढ़ा था पूरा फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग या बिजनेस के अकॉर्डिंग या फाइनेंस के अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं. वो जो बिजनेस होता है वो पूरा का पूरा बिजनेस स्मॉल बिजनेस के रूप में होता है. दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूवल बिजनेस होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि धागा उद्योग हैं आपके पास में, या लघु उद्योग हैं जैसे मिर्च मसाले बनाने वाले उद्योग हैं, या बहुत सारे जैसे आपका चमड़ा उद्योग है. ये सब जो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सब स्मॉल बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं. या शॉपकीपर है, शॉपकीपर भी एक तरीके से स्मॉल बिजनेसमैन ही होते हैं, है ना. तो ये आखिर गवर्नमेंट को क्या क्या, ये गवर्नमेंट किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करती है, पहली चीज ये. और दूसरा, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम को अपन क्या करते हैं, रेटिफाई करते हैं एक तरीके से, तब कहीं जाके ये सारी चीजें होती हैं अपनी. तो रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द फेस स्मॉल सेक्टर यूनिट. और स्मॉल सेक्टर यूनिट को या स्मॉल बिजनेस को जो होता है वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तब कहीं जाके बिजनेस स्टार्ट होता है ना. मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस, स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, द विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर. ये क्या होता है, ज्यादातर अपन गांव में जो है बिजनेस खोलते हैं, जिससे कि गांव वालों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और एम्प्लॉयमेंट में जो है मतलब अपॉर्चुनिटी उनको मिलती जाती है. तो स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर concept of the both traditional and modern small industries. The sector of the subcraft, you know, there is handloom, handicraft, coir, है ना, सेरिकल्चर और खादी, and village industry, small scale industries, and the power looms. The last two come to under of the model small industry, while the other come to under traditional industries. मतलब इनका कहने का मतलब है कि स्मॉल बिजनेस एक तो गांव में होते हैं, दूसरा क्या होता है, ये एक तरीके से ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं, और इस ट्रेडिशनल बिजनेस को ही अपन क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन कर देते हैं, मॉडर्न के अकॉर्डिंग मतलब उसको चला देते हैं बिजनेस को. इसके बाद जो आपका है कि दे आर हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चीजें, या खादी, ये सब चीजें जो है मतलब उससे बनती हैं, या मिट्टी के बने हुए जैसे दिए होते हैं, या झाड़ू बनाई जाती हैं, फूल झाड़ू वगैरह बनाई जाती हैं. ये सब क्या कि या जगह जगह आजकल आपने देखा होगा मतलब टिफिन सेंटर खुल गए हैं गांव में, कि शहर में जाके वो मतलब टिफिन बना के देकर आते हैं. या फिर एक तरीके से कहना चाहिए कि घर के अंदर जो है बरी, पापड़, अचार, ये सब जो चीजें मतलब एक लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, तो ये एक स्मॉल बिजनेस ही होता है, जिसकी वजह से कि ये सारी की सारी चीजें जाती हैं.
The last two come to under the model small industry, while the other come to under traditional industries. Village and small industry together provide the largest employment opportunity in India. Before understanding of the nature of meaning of a small business, it is important to know how size of difference our country. The reference of small industries and small business establishment, several parameter can be used measure in size of business unit. This include the number of person employed in business, capital investment in business, value of output and value of output of the business in power consumed for business activity. However, there is no parameter without limited. Depending on the need of measuring can vary. The definition used of the Government of India describe the small business base of the industries and plant machinery, measure sit and the view of microeconomics environment of the India, while capital sources of the labor evident. मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जो ये बिजनेस होते हैं वो जो बिजनेस हैं वो मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनकी लिमिटेशन भी क्या होती है, मतलब लिमिट होती है, पैरामीटर भी इनका मतलब लिमिट में होता है। बिजनेस से जो एक्टिविटी होती है बिजनेस की वो भी इनकी मतलब इसी तरीके से होता है। मतलब बिजनेस के कैपिटल क्या इन्वेस्टमेंट करना है इसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपन काम करते हैं। The image of the large service sector has been necessary of the government of the include other enterprises cover the both small scale industries, जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में SSI, है ना, कि SSI means small scale industries होती हैं, sectors related to service identity under the same umbrella, है ना। जैसे अम्ब्रेला बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या होती है, SSI के अंतर्गत आती है। प्लेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ द मीडियम स्केल ऑफ द 2000 में जो ये मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट करा था उन्होंने, या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस करा था। क्योंकि क्या होता है, इंडस्ट्रीज का एक फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही अपने को क्या करना पड़ता है, काम करना। फ्रेमवर्क यदि आपका बढ़िया है ना, कि आप किस तरीके से मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर या वर्ल्ड के अंदर आप किस तरीके से मार्केट में उतर सकते हैं। हैंडलूम वाली आपने चीजें देखी होंगी, हैंडलूम वाली या खाकी जो खादी है, खादी ग्राम उद्योग जो होते हैं उनमें जो आपने देखा होगा वो छोटी छोटी सी चीजें अपने को बना के देते हैं और वो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। तो 2006 में एक एक्ट बन गया था जिसको अपन कहते हैं MSMED। MSMED का मतलब होता है द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट। ये 2006 में एक्ट बना था जिसमें कि इसमें मॉडर्न करना, अपग्रेडेशन करना या स्केल एंटरप्राइजेस करना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं उसके अंदर सिखाई गई थी, है ना। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे प्लांट मशीन डज नॉट 25 लाख रुपीज। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब 25 लाख से कम चीजें जब यूटिलाइजेशन होती है उसको अपन माइक्रो ठीक कहते हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट और मशीन का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज मीन्स कि where the investment in plant and machine is the more 20 lakh do not exceed 5 करोड़ रुपीस। मतलब इसके अंदर स्मॉल इंटरप्राइजेस में 20-25 लाख से अपन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ये करोड़ों के अंदर नहीं जाता है इसका बिजनेस, है ना। मीडियम इंटरप्राइजेस वो होते हैं, देखिए सबसे पहले माइक्रो तो क्या होते हैं 25 लाख से कम वाले, और स्मॉल मतलब स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं 1 करोड़ तक क्या हो सकता है इंडस्ट्रीज अपन ओपन कर सकते हैं 1 करोड़। मिडिल में क्या होता है
investment in plant and machine more than the 5 crore does not exceed the 10 crore rupees. मतलब कि तीनों चीजें अपने को समझ में आ जानी चाहिए। तीनों चीजें समझने का मतलब यही है कि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में 25 लाख से कम वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्मॉल एंटरप्राइजेस में 25 से 5 लाख तक के लिए, और मिडिल मतलब इंटरप्राइजेस जो है वो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लिए मतलब इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट खुलवा सकती है। सर्विस जो है, ऐसे ही सर्विस भी क्या होता है कि the case of enterprises provided regarding to service, there are 3 types of enterprises: micro enterprises, small enterprises and medium enterprises. Micro enterprises 10 लाख तक का, 10 लाख से नीचे है ना, और स्मॉल में 10 लाख से 2 करोड़ तक का, और इसके अंदर 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ रुपीस तक का रहेगा। मतलब इस तरीके से अपन मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग दे सकते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज, विलेज इंडस्ट्री हैज बीन डिफाइंड द एनी इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द रूरल एरिया which produce any goods, render any service of the without the use of power, and in which the fixed capital investment per head extent of the workers specified by the central government from the time to time. जैसे कार्टेज इंडस्ट्रीज है ना, कार्टेज इंडस्ट्रीज, these are the now rural industries of the traditional industries. They are not to define capital investment criteria as per the case of other small industries. However, cottage industries and chart characterized by certain future of following. This is organization of the individual and private resources, normally and family level and locally available talent. The equipment used the simple, capital investment is small, or produce sample product normal on premises, and production of goods using indigenous टेक्नोलॉजी। इनका कहने का मतलब है कि अपने पास में जो कॉटन की इंडस्ट्रीज थी, वो कॉटन की इंडस्ट्री या कॉटन क्या कार्टेज वाली जो इंडस्ट्रीज है वो विलेज के अंदर काफी चलती है, और इसके अंदर अपने को वहीं का व्यक्ति मिल जाता है, इनके प्राइवेट रिसोर्सेज भी होते हैं, टैलेंट इनमें खुद का होता है, ये सिंपल इक्विपमेंट पे चल जाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन है वो भी इनका क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सोबर में होता है। तो इसको अपन कहते हैं जो है कार्टेज इंडस्ट्रीज। अब इंडिया के अंदर जो है स्मॉल इंडिया में रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, क्या रोल होता है आखिर इंडिया में इसका, है ना। पहले तो इंडिया के अंदर क्या रोल होगा, फिर रूरल सेक्टर में क्या होगा, और फिर इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। सबसे बड़ी चीज है कि सबसे बड़ी चीज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया enjoy in the distant position of the view their contribution to microeconomics development of the country. The following points highlight the contribution. First, small industry India account of 95% of the industrial unit in the country. They contribute almost 40% in the gross industries value added, 45% total export, है ना। ज्यादातर अपन 45% क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं सारी चीजें, इसलिए स्मॉल इंडस्ट्री जो है 95% इंडस्ट्री जो है कंट्री के अंदर चलती रहती है। स्मॉल इंडस्ट्रीज आर द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय ह्यूमन रिसोर्सेज आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद फिर जो टाइम बचता है उसमें वो क्या करते हैं, लार्जेस्ट इंडस्ट्री चालू कर दी। दे ग्रांटेड मोर number of the employment
opportunity as per capital investment compared to large industries. Therefore, the consideration more labor incentives and less capital incentive, they are boon of the labor surplus countries like India. मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो सेकंड लार्ज ऑफ द एम्प्लॉय हैं, मतलब एग्रीकल्चर के बाद। ये मतलब इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, एक तो लोगों को अपॉर्चुनिटी भी देती हैं और उसको क्या करती है, उसे मतलब अपॉर्चुनिटी के बाद कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है वो भी मतलब कंपेयर करती हैं। कंसिडरेशन इज टू बी लेबर, मतलब इंसेंटिव्स वगैरह भी देती हैं, इंसेंटिव्स देती हैं। और लेस कैपिटल इंसेंटिव्स में क्या हो जाता है, व्यक्ति का काम हो जाता है और लेबर जो है अपनी सरप्लस होती चली जाती है। उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज इज अवर country supply to inform now variety of the product with the include of the consumption goods, ready-made garment, historical street goods, stationery item, shop है, डिटर्जेंट है ना, या डोमेस्टिक चीजें हैं, लेदर, प्लास्टिक, रबर, गुड्स, प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल फूड एंड सेलेक्ट फर्नीचर, पॉइंट पेंट्स वगैरह है, या सेफ्टी माचिस है। ये सब चीजें क्या होती है, छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज जो है चालू कर देते हैं, जैसे खुद का इंडस्ट्रीज हुआ, रेडीमेड गारमेंट की दुकानें हुई या फिर शॉप वगैरह हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे होती जाती है। फर्टिलाइजर्स वगैरह है या ड्रग्स की दुकानें हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्री जो है कुछ तो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, वो ट्रेडिशनल चीजों में जैसे फूड प्रोडक्शन करना, केमिकल बनाना, या मेटल है, मेटल इंडस्ट्रीज है, या इलेक्ट्रिकल है, नॉन मेटल चीजें हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें होती चली जाती हैं। छोटी छोटी इंडस्ट्री से अपन काफी कुछ मतलब इंडस्ट्रीज होती चली जाती है। अब जैसे the contribution of the small industry to be balanced regional development of the country is the network. A small industry with the simple product using simple technology and depend on the locally available resources of the material, labor इन सारी चीजें, मतलब उन्होंने बोला है कि रीजनल लेवल पे भी अपन क्या करते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज की का यूटिलाइजेशन करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल और कुछ प्रोडक्शन या कुछ मटेरियल जो है अपने को लोकल ही मिल जाता है। उस लोकल मटेरियल और उन सब से जो मतलब यूटिलाइजेशन होता है, और ये अलग अलग रीजन में होते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग, और इसी से अपन क्या करते हैं कि डेवलपमेंट करते जाते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री प्रोवाइड सैंपल capable of the opportunity of the enterprises, the latent skills and talent of the people can be challenged। मतलब जो भी टैलेंट पीपल होता है वो क्या करता है कि जैसे अपन ने एक स्टोरी देखी थी अमर अकबर एंथोनी की, उसमें स्टोरी में प्रोवाइड किया गया है कि आप में यदि स्किल्स और टैलेंट होता है तो वो कहीं पे भी जाके इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से विलेज के अंदर जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री ज्यादा फायदेमंद रहती है। Small industry also enjoy the advantage of low cost production, locally available resources and less the expenses, establishment and running cost of the small industries and on the lower side because lower overhead in expenses. In fact, low cost of the production which small industry enjoy their comparative strength. Due to small size of the organization, quick and timely decision can be taken without consideration many people of the happen in large size of organization. Business opportunity can be compute the right time, है ना। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि आखिर इंडिया के अंदर जो है स्मॉल रूरल मतलब इंडस्ट्रीज किस तरीके से काम कर रही है। अब अपन कल पढ़ेंगे कि रूरल में स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से कि अपने को
सारी चीजों में अपन पीछे हो जाते हैं, क्योंकि भाई सब चीजें यदि अपने पास में होंगी तो ही अपन मतलब इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम में मनी की भी आ रही हो, मटेरियल की भी आ रही हो, मैन्युफैक्चरिंग की आ रही हो, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये सब चीजें जो हैं इसके अंदर अपन कल पढ़ते हैं। चलो बाय।